हमेशा अच्छा होता है। नमस्कार, चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। बिहार में एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बन गई और सरकार बनने के साथ ही कुछ दिनों के लिए उन चर्चाओं पर भी विराम लग गया जिसमें यह कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गिरता हुआ स्वास्थ्य और उनकी उम्र मुख्यमंत्री का पद संभालने के योग्य नहीं रह गई है। चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री ने लगातार यात्राएं की और अपने फिटनेस का प्रमाण दिया। साथ ही बाद में दोबारा मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद भी उनकी यात्रा जारी है। लेकिन कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं पार्टी की तरफ से जिसको लेकर एक बार फिर इन चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय तक सत्तासीन रहने वाले हैं, और यदि वो नहीं रहेंगे तो नीतीश कुमार के बाद कौन? क्योंकि आरसीपी को जेडीयू में लाने की कवायद शुरू हो गई थी बीच में। उनके बेटे निशांत कुमार को लगातार प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। तो आज हमारी चर्चा इसी पर होगी। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर ये चर्चा शुरू हो गई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद कौन होगा? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद कौन होगा, ये तो संवैधानिक प्रश्न है ना, मुख्यमंत्री होना। क्योंकि ये विधायक दल आमतौर पे इसी में उलझाया जाता है कि विधायक दल जो है ये तय करता है कि उसका नेता जो है वो कौन होगा, और जो नेता चुना जाता है वही मुख्यमंत्री होता है। लेकिन इसका जो सामान्य उत्तर है वो ये है कि देर सवेर ये हो सकता है। मेरी तरफ से जो जवाब इसका होगा तो वो ये होगा कि उत्तराधिकार है ना, शिफ्ट होगा। तो किसको मिलेगा? मुख्यमंत्री का जो उत्तराधिकार है, नीतीश कुमार का उत्तराधिकार जो है वो कौन संभालेगा? तो मुझे बस पार्टी में एक ही नाम नजर आता है और वो इत्तेफाक से उनके पुत्र हैं, निशांत, जो अभी तक राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय नहीं है। देखिए सुनीता जी, बार बार चुनाव से पहले, आपने विधानसभा चुनाव से पहले देखा होगा कि निशांत कुमार किस तरह से मीडिया के सामने आकर, कभी मीडिया का सामना न करने वाले निशांत कुमार बार बार आकर अपील कर रहे थे, अपने पिताजी के कामों को गिना रहे थे, सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे थे और जनता से यह अपील कर रहे थे कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री पिताजी यानी नीतीश कुमार को बनाइए, है ना। तो ये ऐसे ही नहीं था, ये भावभंगिमा बन रही थी। और इसके बाद, चुनाव के बाद, ये प्रश्न तो हल हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन गए, एनडीए ने प्रचंड बहुमत हासिल किया और नीतीश कुमार के कामकाज को लेकर, है ना, उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसका इनाम, पारितोषिक भी मिला। जिन कारणों से हुआ उसके कारणों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, चर्चा टुडे में कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि क्या सारे परिस्थितियां रही जिसकी वजह से प्रचंड बहुमत मिला, 10,000 स्कीम, ये वो तमाम चीजें हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर जो उसमें बना वो नीतीश कुमार ही बने। यानी नीतीश कुमार पर लोगों का विश्वास है, बिहार के लोगों का विश्वास है। जाति वर्ग समाज से ऊपर उठकर लोग नीतीश कुमार को ऑप्शन मानते हैं, और जब भी कोई दूसरे को देखते हैं तो वो उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाता है कि मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा, है ना। इसीलिए अब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि कितनी दिन तक कैरी करेंगे। तबीयत खराब उनकी हो गई है, कई सारे ऐसे वीडियो आए, कई सारे ऐसे चर्चाएं हुई, कई सारे ऐसे प्रकरण आए जब उनकी तबीयत को लेकर, है ना, कि भाई अब उनकी उम्र हो चुकी है, तबीयत वैसी नहीं है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो संभाल सकें। तो इसका जवाब वो बराबर देते रहते हैं। प्रगति यात्रा आपने देखी, पिछले वर्ष जनवरी से लेकर मार्च तक, अप्रैल तक उन्होंने प्रगति यात्रा की, लंबी लंबी प्रगति यात्रा चली, तमाम जिलों में गए, तमाम क्षेत्रों में गए राज्य के। तो तबीयत अगर खराब होती या ऐसी स्थिति होती कि वो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं तो इतनी बड़ी लंबी यात्रा वो नहीं कर सकते। तो उस बात का जवाब उस वक्त भी उन्होंने दिया था। और अब जो समृद्धि यात्रा चल रही है इसके जरिए भी वो यही जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं कि ही इज फिट एंड फाइन, ही इज रेडी टू टेक डिसीजंस, पॉलिटिकली वेरी साउंड है वो, और जो डिसीजंस हैं वो सोच समझ कर ले सकते हैं।
लेकिन विरासत का सवाल अपनी जगह पे है, और जिसका जवाब मैंने आपको दिया कि चाणक्य जो है, पार्टी के जो चाणक्य हैं, वो भी ये सोच रहे हैं कि भैया इनके बाद कौन। तो सरस्वती वंदना हो रही थी, सरस्वती पूजा के अवसर पर निशांत पहुंचे हुए थे पार्टी दफ्तर, और फिर नीतीश कुमार भी पहुंचे। वहां भी ये चर्चा हो गई कि भैया अब इनको पार्टी में ले ही आइए। ललन सिंह ने कहा कि पार्टी में इनको ले ही आइए। इन सभी बातों से इसको बल मिलता है, इस तर्क को, कि नीतीश कुमार के बाद उनकी विरासत संभालने के लिए निशांत कुमार की एंट्री होगी ही होगी, और कैसे उसकी भूमिका तैयार की जाएगी, असली बात यह है। देखिए, आपकी बात सही है कि उम्र, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उम्र बढ़ रही है, और बीच बीच में सारी यात्राओं और सारे उसके बाद भी कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे ये सवाल उठने लगता है कि क्या सचमुच अभी वो पूरी तरह फिट है। लेकिन नीतीश कुमार के बाद कौन, में आपने निशांत कुमार का नाम लिया। निशांत कुमार की ताजपोशी से पहले क्या दल ये नहीं सोचेगा कि क्या वो फिट है, क्या वो नीतीश कुमार की जगह ले पाएंगे, या क्या निशांत कुमार में वो कैलिबर है जो नीतीश कुमार में था। नीतीश कुमार ने एक कद्दावर नेता के रूप में जो पहचान बनाई है, और सिर्फ कद्दावर नेता नहीं, लोकप्रिय नेता नहीं, बल्कि एक तरह से कहिए तो विजनरी थे वो। उन्होंने एक विजन के साथ बिहार को आगे बढ़ाया, और इसीलिए उनका विकल्प आज तक कोई पार्टी ढूंढ नहीं पाई, क्योंकि उनका विजन सशक्त था, समझदार थे, सोच थी और दृष्टि थी, जिसके चलते बिहार में तरक्की हुई, पहले की तुलना में काफी तरक्की हुई। तो क्या निशांत कुमार नीतीश कुमार के विजन को आगे ले जाने में सक्षम है? क्या वो इतने लोकप्रिय हो सकते हैं जितना कि नीतीश कुमार थे? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है, और इसका उत्तर मुझे इस समय यह समझ में आता है कि मुख्यमंत्री बनने की जल्दबाजी नहीं दिखाइए कि निशांत कुमार नीतीश कुमार के बाद तुरंत मुख्यमंत्री बन जाएंगे। असली बात है इस समय पार्टी में एक ऑप्शन देना कि नीतीश कुमार के बाद, नीतीश कुमार की उम्र अच्छी खासी हो चुकी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार कई अवसरों पर ऐसे जेस्चर भी देते हैं जिससे यह लगता है कि कहीं कुछ उनका इम्बैलेंस टाइप का चीज तो नहीं हो रहा है, मानसिक की स्थिति तो ये नहीं है। कई सारे ऐसे वीडियो आते हैं, तो वो तमाम बातें हैं, लेकिन अब ये डिसाइड करना बहुत जरूरी हो गया कि पार्टी को कौन एकजुट रख सकता है, पार्टी को कौन जोड़ कर रख सकता है। तो नीतीश कुमार तो धुरी अभी बने हुए हैं, उनके बाद कौन। हालांकि नीतीश कुमार खुद को क्या बताते हैं, समाजवादी नेता है ना, परिवारवाद के विरोधी हैं, और शायद इसीलिए वो बार बार खुलकर नहीं कहते हैं। तो ये वाया जो है, बाकी लोग जो है पार्टी के बड़े नेता, कभी ललन सिंह ये बात कहते हैं, कभी नीरज कुमार ये बात कहते हैं, कभी जो श्याम रजक हैं ये बातें कहते हैं, श्रवण कुमार ये बात कहते हैं कि निशांत कुमार जो है वो आ सकते हैं। टेक्नोक्रेट है। अब आपने बोला कि सक्षम है कि नहीं है, तो सक्षमता देखिए, उम्र अच्छी खासी है निशांत कुमार की, है ना। तेजस्वी यादव से वो बड़े हैं, कई साल बड़े हैं, ठीक है, टेक्नोक्रेट भी हैं, और राजनीतिक परिवार में पले बढ़े हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने दिनों से मुख्यमंत्री हैं, इससे पहले भी वो रेल मंत्री रहे, केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहे, राज्य की राजनीति में सक्रिय रहे, तो परिवार में उनकी ट्रेनिंग तो हो ही गई है, पॉलिटिकल ट्रेनिंग तो हो ही गई है। अब सवाल ये है कि उनको उस जगह पे बिठाया जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है, तो उस जिम्मेदारी को कैरी करते हैं या नहीं, ये भविष्य का सवाल हो जाता है। लेकिन मुझे विश्वास है कि सारी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो क्वालिफिकेशन उनके पास है। सिर्फ एक क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो पार्टी के सक्रिय सदस्य इस वक्त नहीं है। देखिए, यही सवाल है कि सक्रिय रूप से उन्होंने कभी भी राजनीति में काम नहीं किया। देखना और उसमें अंदर जाकर उस पर अमल करना, दोनों में फर्क होता है। दूसरा सवाल ये भी है कि जो नीतीश कुमार लगातार परिवारवाद के खिलाफ बोलते रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते रहे हैं, क्या वो अपने ही परिवार से किसी को पार्टी का मुखिया बनाना पसंद करेंगे? और दूसरा सवाल ये भी है, इसी के साथ जुड़ता है कि सुचिता की राजनीति की बात जब हो रही है, तो क्या एक और विकल्प, कुछ और विकल्प भी सोचा जा सकता है? जैसे एक टाइम पर जीतन राम मांझी को लेकर आए थे, तो क्या पार्टी के अंदर किसी युवा नेतृत्व को ये कमान दी जा सकती है जो उनके परिवार का सदस्य ना हो?
ऐसी संभावनाएं है क्या? देखिए, ऐसी संभावना हो सकती है, लेकिन देखिए मजबूरी है ना। मजबूरी ये है कि पार्टी को एकजुट रखना है, और जैसे ही आप अपने परिवार से बाहर जाते हैं, यानी अगर हम जेडीयू की बात करें तो उसके सर्वे सर्वा नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार के बाद किस पे सभी एकजुटता दिख सकती है, वो है उनके पुत्र निशांत कुमार। हालांकि मजबूरी है, बहुत बड़ा फैसला ये होगा, और इसको समझाने में वो समय लगेगा कि भाई देखिए मजबूरी के तहत हमने ये फैसला लिया, इसीलिए ये बार बार बाकी लोग बोल रहे हैं और इसीलिए डिले हो रहा है। मेरी समझ जो है वो इसका अर्थ सीधा सीधा ये है कि इसीलिए ये डिले किया जा रहा है, क्योंकि ये मजबूरी है, मानसिकता बनानी पड़ेगी कि ये पार्टी की मजबूरी है, पार्टी को इकट्ठा रखना है और अपने जाति समूह में ही नेतृत्व रखना है। अपने जाति समूह, जिस जाति समूह से आते हैं नीतीश कुमार, है ना, उस जाति समूह को भी ये समझाना है कि देखिए हमने जो नेतृत्व है वो अपने पास ही रखा है और मजबूरी में ये फैसला लिया गया है। एक ऑप्शन तो हो सकता है श्रवण कुमार, मेरी समझ से एक नाम जो आता है श्रवण कुमार का नाम आ सकता है। हालांकि नीतीश कुमार के करीबी ललन सिंह हैं, विजय चौधरी हैं, श्याम रजक हैं, अशोक चौधरी भी अब बहुत निकट हो गए, ये सारे नाम हैं, लेकिन इन नामों पर विचार करना मुझे नहीं लगता है कि ये ऑप्शन बन सकते हैं। श्रवण कुमार एक ऑप्शन मुझे दिखते हैं, लेकिन फिर सवाल वही होगा कि पार्टी के अंदर क्या श्रवण कुमार के नाम पर एकजुटता बनती है। तो मजबूरी का नाम है निशांत कुमार। निशांत कुमार को उनको लाना पड़ेगा, देर या सवेर। चलिए ठीक है, खालिद जी का बहुत सशक्त मत है कि निशांत कुमार ही जदयू की कमान संभाल सकते हैं और उनकी ताजपोशी होने की पूरी संभावना है। खैर ये वक्त बताएगा। तब तक के लिए हम लोग चर्चा को यहीं विराम देते हैं और आप लोग भी अपनी राय बताइए कि आपकी नजर में जदयू का अगला नेता कौन। दर्शकों, हमारे कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। धन्यवाद आपका।